हेलो, हाय, नमस्कार एंड सत श्री अकाल। सभी लोग का स्वागत है वंस अगेन राइस्मार्ट एडू यूट्यूब चैनल पर। मैं श्याम मसारे आप सभी लोग का स्वागत कर रहा हूं। तो जो लोग भी यहाँ आ चुके हैं, जुड़ चुके हैं, ज्वाइन कर चुके हैं, अपना अटेंडेंस मार्क कर दे कमेंट के फॉर्मेट में या इस लाइव चैट के माध्यम से। तो जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं अभी, शालू सिंह, श्रीकांत, राज विश्वकर्मा, हेलो, हाय, नमस्कार एंड सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? तो दिवाली की खुशियों से हम सभी लोग रूबरू हुए हैं पिछले कुछ दिनों में, बट उन खुशियों को ही सिर्फ एक्सपीरियंस नहीं करना है, आगे बड़ी खुशियों को भी वेलकम करना है। तो उसके लिए एक छोटी प्रिपरेशन चाहिए जो हम रेगुलर 3 से 9 बजे के बीच में लेकर आते हैं राइस्मार्ट एडू यूट्यूब चैनल पे, यानी एसएससी सीजीएल की पूरी तैयारी एसएससी सीजीएल गारंटेड बैच के माध्यम से। तो आप सभी लोग इन्हें अटेम्प्ट करते होंगे और धमाल मचाते होंगे। तो वेरी वेरी गुड इवनिंग पूनम कसोटिया। तो जो लोग भी यहाँ पे जुड़ चुके हैं सभी लोग का स्वागत है, और सेशन को फटाफट लाइक एंड शेयर कर दीजिए ताकि वे लोग जिनको ये क्लासेस का नोटिफिकेशन नहीं मिला है उनको भी मिल जाए और यहाँ पे हमें ज्वाइन कर लें। ठीक है, तो आइए चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक हमारे पास दैट इज रीजनिंग सब्जेक्ट में मशीन इनपुट आउटपुट। एसएससी सीजीएल के लिए यह एक न्यू पैटर्न बेस्ड नया क्वेश्चन, नया पैटर्न और नए टाइप के क्वेश्चंस आपके पास आने वाले हैं, उन्हें हम लोग ज्वाइन करेंगे। हाय पूनम कुशवाहा, कैसे हैं आप बच्चे? वेरी गुड इवनिंग। स्टार्ट करने से पहले एक जबरदस्त पिक के साथ मैं स्टार्ट करूंगा, जिसमें यहाँ आप देख पाएंगे मुझे, मैं श्याम मसारे कंप्लीट किया एमएससी विद मैथमेटिक्स। बहुत सारे हमने एक्सपीरियंस गेन किए हैं आपके इस फील्ड में, जिससे मैं आज के डेट में ये बता सकता हूँ कि कैसे इसे क्लियर करें, यानी एसएससी सीजीएल को कैसे क्लियर करें। रीजनिंग का सेगमेंट, एक्सपर्ट इन रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, जनरल इंटेलिजेंस या फिर लॉजिकल रीजनिंग के नाम से भी आप जानते हैं। आज से अब तक मैंने 2 लाख से भी ज्यादा कैंडिडेट को अब तक टीच कर दिया, जिसमें 5 से भी ज्यादा कैंडिडेट अपना गवर्नमेंट जॉब का सपना पूरा किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक हमारे पास, दैट इज कॉल्ड मशीन इनपुट आउटपुट। थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन, उसके बाद हम लोग कहानी स्टार्ट करेंगे। सर आउटपुट से कितने मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं? देखिए राज विश्वकर्मा, फॉर श्योर ये नहीं कह सकते कितने क्वेश्चन आएंगे या आते हैं, बट इन एग्जामिनेशंस न्यू पैटर्न पे हमारे पास क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि एसएससी ने कभी भी ये श्योर नहीं किया कि हम ये वाला क्वेश्चन देंगे ही देंगे। वो सिलेबस इस तरीके से डिजाइन करता है कि दे हैव नंबर ऑफ टॉपिक्स अप्रोक्सीमेट 22 टॉपिक, वो कुल क्वेश्चन ही 20 आने हैं, सॉरी 25 आने हैं। तो किसी से 2, किसी से 1, किसी को स्किप किया, ऐसे आगे बढ़ता है। हाय नयन मोनी, वेरी गुड इवनिंग बच्चे। जो लोग अभी तक सेशन को शेयर नहीं किए हैं प्लीज डू दैट, जिससे उन सभी कैंडिडेट तक ये सेशन पहुंच जाए जो जान जाए कि शाम को 5 बज चुका है और आप सभी लोग श्याम मसारे क्लास में जुड़ चुके हैं, यानी मेरे। तो हम श्योर नहीं है कि कितने क्वेश्चंस आएंगे, कोई भी टॉपिक को लेकर हम श्योर नहीं होते, बट 1 से 2 क्वेश्चंस कभी कभी रैंडम हमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, हाय देव कुमार, वेरी गुड इवनिंग, कैसे हैं आप बच्चे? तो हम बात कर रहे थे मशीन इनपुट आउटपुट की। मशीन नॉर्मली आप सभी लोग किताबों में इनपुट आउटपुट के नाम से आप इस टॉपिक को देखोगे। मशीन मैंने इसलिए लगा दिया ताकि ये जो इनपुट आउटपुट का जो पूरा प्रोसेस है ना, वो एक्चुअल में मशीनी लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ एक देखो मशीन क्या होता है। मशीन आप सभी लोगों से अगर मैं पूछूं या जानने की कोशिश करूं तो आप में से बहुत सारे लोग बोले सर आप मत बताओ मुझे मशीन, हम बहुत अच्छे से जानते हैं मशीन क्या होता है, कैसे काम करता है। तो सेम जो काम मशीन कर रहा है उसको नहीं, उस तरीके से आपको नहीं करना है। ऐसा नहीं सर कल के डेट में हम गवर्नमेंट जॉब में आ जाएंगे तो क्या हम मशीन बन जाएंगे, नहीं, वो नहीं। उसके थॉट प्रोसेस को डेवलप करो कि वो कैसे करता है। क्या करते हैं हम लोग नॉर्मली, क्या करते हैं, ठीक है, आप मशीन क्या काम करता है नॉर्मली, जो भी हमें डाटा दिया जाता है, जैसा भी डाटा दिया जाता है, जो भी डाटा दिया जाता है वो प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद रिजल्ट में कन्वर्ट कर देता है। ये तो मशीन है ना, कि इनपुट को लेगा आउटपुट में कन्वर्ट करेगा, ये तो मशीन है। लेकिन एक्चुअल में आपको ये नहीं करना है कि इनपुट लो आउटपुट निकालो, वो जो बीच का प्रोसेस है ना उसकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करो, दैट इज मशीन इनपुट आउटपुट की अंडरस्टैंडिंग या मेंटल एबिलिटी डेवलप करना, रीजनिंग डेवलप करना, लॉजिकल रीजनिंग डेवलप करना। जैसे मैं आपसे बोलूं कि मैंने आपको दिया ये लो एक पेज टाइप कर दो, तो आपने वापस एक पेज मुझे दे दिया। तो मैंने एक पेज दिया आपको टाइप करने के लिए, आपने टाइप करके मुझे पेज दे दिया, मेरे पास इनपुट गई, आपके पास आउटपुट दे दिया आपने। लेकिन ये जो बीच का प्रोसेस जो किया है ना उसे रीड करो। आपने क्या किया होगा, कंप्यूटर ऑन किया होगा, एमएस वर्ड या दूसरा कोई सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन ओपन किया होगा, उस पर आपने कीबोर्ड से टाइप किया होगा, अरेंज किया होगा, प्रिंट किया होगा, फिर मुझे दिया होगा। ये कंप्लीट प्रोसेस अपना ही होगी ना। वही प्रोसेस हमारे पास जो थॉट प्रोसेस डेवलप होता है वो हमारे पास मशीन इनपुट आउटपुट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कुछ भी बहुत डेप्थ नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमें नहीं आता, बट ये करने का तरीका सीखना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं, आप सभी लोग याद होगा आप लोग बचपन में क्या करते थे, आपने चीजों, मम्मी पापा ने बहुत चीजें सिखाई, बहुत सारी चीजें नहीं सिखाई, लेकिन आपके अंदर ये टेंडेंसी डेवलप हुई, थोड़ा सही डेवलप हुई कि आप ऑटोमेटिक पहचान लिए। जैसे बहुत फनी सा एक है,
हम सभी लोग जानते हैं कि अच्छी चीजें क्या है, जैसे झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए, हमें शेयर करना चाहिए, शेयरिंग इज केयरिंग, करना चाहिए ना, शेयर करो, ऐसे बहुत सारी चीजें। लेकिन कुछ चीजें हमें अपने आप से अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर लिए। हमने कहा ये बात भी तो है, अगर ये चीज नहीं सिखाएगी तो ये होगा ही। फॉर एग्जाम्पल गाली देना, एक एग्जाम्पल लिया मैंने गाली देना। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको एक भी गाली नहीं आती? कमेंट करके बताना तो मेरे को ये एक भी गाली नहीं आती सर। क्यों नहीं आती? क्योंकि उन्होंने कभी सीखा नहीं, ये वाला शर्त रखे। मुझे कमेंट करके जल्दी से बताएं कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो कहते हैं मुझे कोई गाली आती ही नहीं। तब तक मैं बताता हूं इस पे थॉट प्रोसेस क्या डेवलप किया। हमने क्या कहा कि हमने क्या अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करी कि अच्छी चीजें सिखाई गई और बुरी चीजें ऑटोमेटिक आपके अंदर डेवलप हुई। कैसे? वो प्रोसेस है, एक प्रॉपर प्रोसेस था जिसके थ्रू आप सीख पाए। ये एक एग्जांपल के तौर पे और लेता है। बचपन से आपको मम्मी ने बताया बेटा मम्मा बोल, बेटा मम्मा बोल। आप मम्मा मम्मा बोलने के बजाय एक दिन अचानक से आपके मुंह से पापा निकल गया। व्हाट वाज दैट? क्यों पापा मुंह से शब्द निकल गया? क्योंकि एक्चुअल में आप रोज देखते थे बड़े भाई बहन जो हैं आपसे बड़े, छोटे थे आप, बहुत छोटे, आपने देखा वो लोग पापा पापा बोलते हुए किसी एक शख्स को गले लगा रहे हैं, खुश हो रहे हैं। आपने भी बोला अच्छा इनको बोल के पापा बोल के हम खुश हो सकते हैं, तो चलो क्यों ना बोले हम पापा। हमने पापा बोल लिया, जिंदगी भर मम्मी सिखाती रहेगी मम्मा बोलो, वहां पापा बोल के बैठे। ठीक है, दैट इज एग्जैक्टली अगेन हमारे पास प्रोसेस। तो वो प्रोसेस सीखना जरूरी है। एक एग्जाम्पल से मैं मशीन इनपुट आउटपुट पूरा डिटेल में आपको समझा दे रहा हूं कि आपको मिल जाए कुछ डाटा जिसे आपको अरेंज करनी हो। चलते हैं एक लाइब्रेरी गए एक छोटे से भूकंप से। ठीक है, ओएमजी कल देख रहा था, इस वजह से एग्जांपल रिलेट हो गया। ओएमजी बोले तो ओ माय गॉड, एक मूवी आई थी अक्षय कुमार जिसमें गॉड का पार्ट और परेश रावल एक एडवोकेट कम एक दुकानदार का रोल अपना रहे थे। एक भूकंप आई, सारे सामान नीचे गिर गए। छोटा भूकंप था, उतना बड़ा नहीं था। ठीक है, एक भूकंप आया, सारा जो किताबें हैं वो गिर गई नीचे। अब आप क्या करते हो? अब अगले मॉर्निंग आए, आप ही का लाइब्रेरी, आपने दरवाजा खोला और आपको इस समय क्या करना है? सारे बुक्स को क्या करना है? हमें अरेंज करना है। तो हमें मशीन इनपुट आउटपुट दो ही पार्ट में डिपेंड करता है। एक चीजें जो हमारे पास होगी, क्या जो प्रोसेस होगी वो दो ही तरीके से हो सकती है, अरेंजमेंट, ठीक है, और दूसरा हमारे पास क्या हो सकता है? शिफ्टिंग। ठीक है, आपने क्या किया? ढेर सारे कूड़े की तरह यहाँ पे किताबें पड़ी हुई है। एक्चुअली किताब कभी कूड़ा नहीं होती, ठीक है। इसे उठा के आप अरेंज करो, ये यहाँ रखो, फिर दौड़ के गए ये यहाँ रखा, फिर ये वाली किताब यहाँ रखाई। तो ये जो हमने प्रोसेस अपनाए, एक ये हो गया हमारे पास। आपने बोला सारी चीजें अरेंज कर ले। नीत वाला बहुत बहुत बढ़िया सर, आप कैसे हैं आप मुझे बताएं। एंड आप नए दिख रहे हैं तो प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। दूसरा क्या होता है कि आपको ढेर ज्यादा दिख रही है तो आप वहां तक नहीं पहुंच सकते। आपने एक किताब उठाई यहाँ पे, इसको अगली किताब से शिफ्ट कर दिया, फिर इससे अगली किताब को शिफ्ट कर दिया। ये बोलिए हाँ या ना, अगर यहां तक समझ में आई तो जल्दी से कमेंट करके बताइए आपको यहां तक बात समझ में आई क्या। आपने क्या हुआ? एक एक किताब उठाई, रखी, अगली किताब से अगली किताब को शिफ्ट कर दिया। तो दो टाइप की चीजें होगी, या तो किताब को उठाया बारी बारी, ये कहां रख सकते हैं, यहां रख दिया, ये वाली उठाई यहां रख दी, ये वाली उठाई यहां रख दी, ये वाली उठाई यहां रख दी, ये तरीका अपना सकते हैं। तो दूसरा हमने क्या कर दिया, यहां रखा, अगली किताब से इसको आगे शिफ्ट कर दिया, फिर अगली किताब से। तो सबसे पहले जिसको रखा था वो सबसे लास्ट में जाकर शिफ्ट हो चुकी है। वो जो शेल्फ बनी है, जो हमारे पास अलमीरा है जिसपे किताबें रखी हुई थी, भूकंप आने की वजह से जिससे गिर गया था। ठीक है, ये चीज होगी। तो हमने क्या किया? हमने क्या किया? चीजें अरेंज करी अगेन, लेकिन शिफ्टिंग के माध्यम से या अरेंजमेंट के माध्यम से। ठीक है, दो तरीके से। अब सवाल एक और आता है, सर मैं वो चला गया, उठा किताबें रख रहा हूं, कोई ना कोई तरीका तो जरूर चूज किया होगा ना। सभी को आवाज आ रही है? कमेंट्स क्योंकि मुझे किसी के नहीं आ रहे, हाँ ना टाइप के भी कमेंट नहीं आ रहे। सभी को आवाज आ रही क्या? ये मेंशन जरूर करिए, क्योंकि मैंने आपको इतना देर से बोला और दो सवाल पूछे, उसका भी जवाब नहीं दिया आप लोगों ने। जल्दी से कमेंट कर दीजिए। यस, यस फॉर दैट, मतलब फॉर व्हाट? यस आवाज की वजह से, या वो मतलब प्रॉपर स्टेटमेंट लिखे। तो हम जो अरेंज कर रहे हैं, किताबें उठा उठा के इधर उधर दौड़ रहे हैं, वो किस बेसिस पे कर रहे हैं? वो हम दो तरीके से कर रहे हैं। एक नेम के अकॉर्डिंग कर रहे होंगे, या फिर उसके मोटापे के अकॉर्डिंग कर रहे होंगे, नंबर ऑफ पेजेस के अकॉर्डिंग, नंबर ऑफ पेजेस के अकॉर्डिंग। ठीक है, होता नहीं, किताबें ढेर सारी पड़ी है, आप पहले एक काम करते हैं, ए अक्षर वाले किताबें रख ली, फिर बी अक्षर वाले रख ली, फिर सी वाले रख ली, फिर डी वाले रख ली, ऐसे सारे नेम के अकॉर्डिंग अरेंज कर लिया। नेम के अकॉर्डिंग भी अरेंज होता है, नंबर ऑफ पेजेस के अकॉर्डिंग भी तो होता है कि सर पहले पतली वाली, फिर उससे मोटी, फिर उससे मोटी, फिर उससे मोटी, इस तरीके से अरेंज कर ले। हाइट के अकॉर्डिंग भी ये तो होता है। आप बोलोगे सर हाइट के अकॉर्डिंग, हाइट के अकॉर्डिंग भी अरेंजमेंट होता है। और इन्हीं के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? शिफ्टिंग भी करते हैं कि सर सबसे पतली किताब रखी, उससे थोड़ी मोटी वाली से आगे शिफ्ट कर दिया, फिर उससे और मोटी वाली से आगे शिफ्ट कर दिया, उससे और मोटी से आगे शिफ्ट कर दिया। ये भी तो करते हैं। या फिर अरेंजमेंट किया किताबों को,
उठा के नाम के अकॉर्डिंग सबसे पहले ए वाले को रखा, फिर बी वाले से ए वाले नाम को आगे शिफ्ट कर दिया। दो बी के जैसे थे तो अगले लेटर से मैच करा दिया। जैसे एक किताब का नाम था बी ए समथिंग समथिंग, एक का किताब का नाम था बी बी समथिंग समथिंग, तो हम पहले इसको अरेंज कर लिए फिर इसको रख दिया, नेम के अकॉर्डिंग आगे शिफ्ट कर दिया। शिफ्टिंग भी कर सकते हैं, अरेंजमेंट भी कर सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं। इनके अकॉर्डिंग अरेंजमेंट भी हो सकता है, इनके अकॉर्डिंग शिफ्टिंग। यहां तक क्लियर होगा? हाँ या ना कमेंट करते रहिए। अब इनमें एक लेवल अगर अप करूं, आपको ध्यान से देखिए तो इन दोनों में आप जब नेम से अरेंज कर रहे हो या नंबर ऑफ पेजेस के अकॉर्डिंग कर रहे हो या हाइट के अकॉर्डिंग कर रहे हो, इन सभी चीजों में दो ही चीज तो कर रहे हो। वो दो चीजें क्या हैं? इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। फिर से बोल रहा हूं, इंक्रीजिंग ऑर्डर हो रहा है या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर, यही तो दोनों चीजें हो रही हैं। या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा, इन दोनों के अलावा कुछ भी नहीं होगा। आप नेम के अकॉर्डिंग या तो ए से जेड की तरफ बढ़ रहे होंगे या जेड से ए की तरफ बढ़ रहे होंगे। सिमिलरली नंबर ऑफ पेजेस यानी मोटापे के अकॉर्डिंग या तो पतली से मोटे के लिए जा रहे होंगे, नंबर ऑफ पेजेस बढ़ रही होगी या तो घट रही होगी, यही दो ऑर्डर होंगे। या फिर हमारे पास हाइट के अकॉर्डिंग या तो छोटे से बड़े जा रहे होंगे या तो बड़े से छोटे जा रहे हैं। इसके अलावा कुछ भी नहीं। इतना डिटेल में इसलिए पहली बार कोई टॉपिक में एक्सप्लेन कर रहा हूं क्योंकि यह टॉपिक एसएससी तैयारी करने वाला बच्चा स्किप करता है या नहीं पढ़ता है। तो जो चीजें आपने कभी नहीं पढ़ी तो उसका एक मोटा मोटा मैंने एग्जांपल दे दिया। फिर से वर्ड से रिपीट कर रहा हूं, आपके पास क्या होगा, आपको करना क्या होगा कि आपको एक इनपुट देगा। एक क्वेश्चन का मैं फॉर्मेट बता रहा हूं, स्क्रीन एक ब्लैक स्क्रीन लेते हैं। आपके पास क्या होगा, एक इनपुट दिया गया होगा। क्या किया हमने? एक इनपुट। इनपुट पे दो चीजें हो सकती है, लेटर होगा या नंबर होगा। लेटर्स होंगे या फिर नंबर्स होंगे या फिर बोथ, दोनों हो सकते हैं। ठीक है, लेटर होगा या नंबर होगा या तो दोनों चीजें होंगी। फिर उसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके पहले दिखाएगा। बोलेगा सर पहले स्टेप में मैंने मोटी किताबें रखी, पतली किताबें रखी, ऐसे मतलब वो बोलेगा नहीं बट आपको अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी होगी। फिर आपको एक लेवल ऐसा आएगा जहां पे सारा काम हो चुका होगा। करने के बाद आपको देगा आप एक नया, इसी को वो आउटपुट बोलेगा। 5 स्टेप पे आएगा तो वो बोलेगा आउटपुट, सर मैंने सॉल्व कर दिया पूरा मैटर। आप ये पूरा रीड करोगे, ठीक है। रीड करने के बाद आपको एक नया इनपुट देगा, आपको कहेगा चलो भैया शुरू हो जाओ। इसको ट्रेनिंग करते हैं, इसे एग्जीक्यूशन बोलते हैं। सीधी सी बात है, मशीन इनपुट आउटपुट, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। आपको क्या बोला कि सर आप ट्रेंड हो जाइए, मैं एक काम करके आपको दिखाता हूं। आप अगर बैंक में गए, आप एफसीआई में गए, आप आईबी में गए, आप कस्टम में गए, इनकम टैक्स ऑफिसर बने, कोई भी ऑफिसर बन गए, किसी भी लेवल पे गए, आप एसएससी के किसी भी पोस्ट पे आप गए, उनको आपको क्या होगा, ट्रेनिंग के दौरान आपको सारे काम करके दिखाए जाएंगे। आपकी मेंटल एबिलिटी अगर डेवलप्ड रही, आपने रीजनिंग मेरे से पढ़ा रहा और एक्सपर्ट रहे, तो आप ये सारा कुछ सीखने के बाद फटाक से कर लोगे। इस पे तुरंत दिमाग लगा जाएगा कि अच्छा कैसे कर रहे हैं, मैं सीख लिया सर, ऐसे तो होता है। दो ही प्रोसेस होते हैं, या तो आप छोटे से बड़े की तरफ बढ़ोगे, बड़े से छोटे की तरफ बढ़ोगे, कम से ज्यादा के लिए, ज्यादा से कम के लिए। फिर उसके बाद जो भी नया इनपुट देगा हम फटाक से इस मेथड की तरह सॉल्व कर लेंगे, उससे आंसर दे देंगे। यानी इससे क्या समझ में आया? इससे समझ में आया मेन खेल हमारे पास जो ये एग्जाम्पल है उसी से है। इस एग्जाम्पल को अच्छे से रीड कर ले, काम बन जाएगा। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे हमने एक क्वेश्चन यहां पे लिया, ठीक है, एक छोटा सा यहां पे एग्जांपल लिया हुआ, मैं ये रब कर रहा हूं, ठीक है बच्चे। एक एग्जांपल यहां पे दिया हुआ, आप देखिए कि हमारे पास एक इनपुट, पहला क्वेश्चन है, पहले मैं करूंगा। एक इनपुट दिया हुआ, इनपुट देने के बाद वो क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, यहां से लेके यहां तक पूरा पूरा सॉल्व कर दिया। उसके बाद स्टेप नंबर 1 दिया, 2 दिया, 3 दिया, 4 दिया। अब किताबों के पास और ये टाइप के नोट्स के पास शब्द नहीं है बोलने के लिए, तो व्हाट आर दे आर डूइंग कि आपको ये सॉल्व करके दे दिया। अब आप इसका अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करिए, प्रोसेस देखिए कैसे यूज किया है। दो ही प्रोसेस होगा, बढ़ेगा या घटेगा, किसको किसके साथ, ये आपको चेक करना है, क्योंकि इसमें सारे लेटर्स ही लेटर्स हैं। चेक करने के बाद आपको एक नया इनपुट दे देगा, उसको सॉल्व करना होगा। जैसे ये इनपुट दे दिया, तो पहले 1 मिनट टाइम लीजिए, आप खुद से दिमाग लगाइए कि सर क्या प्रोसेस इसने अपनाया है। अच्छा लेवल क्वेश्चन है। चलो सुनो सुनो, कुछ मत करो, बस आप देखो इधर। कलर चेंज कर ले रहा हूं मैं, एक काम कर लेता हूं, ले लूं इस पे ब्लैक कलर, ठीक है। आप दिमाग लगाते हैं और जिसको जो आ रहा है ना वो कमेंट करता रहे, क्योंकि अभी आप सभी लोगों ने में से कोई बहुत रेयर ही कमेंट किया आप लोगों ने। इनपुट दिया हुआ ये एग्जाम में आएगा, पक्के तौर पे श्योर रखना, प्री में आ जाए या मेंस में आ जाए, आना है आना है। हमारे पास इनपुट दिया हुआ, हमारे पास लेटर्स दिए हुए, ए है, आर है, ओ है, डब्ल्यू है, एस है, आई है, एम है, यू है, सी है और ई है।
यानी हमारे पास लेटर्स के साथ खेल हो रहा है। अब लेटर्स जब होगा, अल्फाबेटिकल टेस्ट याद करिए, लेटर्स में हमने क्या क्या चीजें सीखा था। हमने सीखा था लेटर्स में वोवेल, हमने सीखा था लेटर्स में कॉन्सोनेंट्स, हमने सीखा था लेटर्स में नंबर ऑफ लेटर, हमने सीखा था लेटर्स में नंबर ऑफ क्या बोलते हैं वोवेल्स, हमने सीखा था नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स। ये बहुत सारी चीजें हमने सीखी थी किसी भी लेटर्स में हम जो बात करें तो। जैसे एंट के बारे में बात करें तो हमारे पास 3 लेटर का एक वर्ड दिया हुआ है, आप समझिए ANT। अब इसमें अब भाई हम लोग लॉजिकल रीजनिंग वाले लोग हैं, हम डेली शाम को 5 बजे आते हैं और दिमाग लगाते हैं श्याम सर की क्लास में कि क्या हो रहा है। ये एंट को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो पहले तो 3 लेटर्स वर्ड यानी 3 लेटर। राकेश और हमारे ऑफलाइन क्लासेस नहीं होती, हम सीधा ऑनलाइन क्लासेस होती यूट्यूब पे, टोटली फ्री, गारंटेड बैच SSCGL के लिए। ठीक है, 3 लेटर का एक वर्ड दिया हुआ है, 3 लेटर वर्ड दिया हुआ है। पहला दिमाग हमारा ये लगेगा। दूसरा दिमाग क्या लगेगा हमारे पास? दूसरा दिमाग लगेगा सर एक ऐसा वर्ड है जिसका स्टार्टिंग हमारे पास, स्टार्टिंग में क्या है? स्टार्टिंग हमारे पास क्या है? वॉवेल से है। ठीक है, और अगला दिमाग लगाऊंगा कि एंडिंग किससे हो रही है? कॉन्सोनेंट से हो रही है। अगला दिमाग लगाऊंगे इनके पोजीशन वैल्यूज का सम। अगला दिमाग लगाऊंगा इनमें नंबर ऑफ लेटर्स 3 है, जैसे पहले बताया चुका है। ऐसे बहुत सारी चीजें हम दिमाग लगा लेंगे हर एक के साथ ये। ठीक है, 1 by 1 सारा कुछ दिमाग लगा सकते हैं। अब हम चलते हैं स्टेप नंबर 1, यानी कि कोई व्यक्ति इतने ढेर सारी किताबें लिया हुआ, अलग अलग नाम की या ऐसे ऐसे वर्ड्स लिया हुआ। अब पहला उसने कुछ काम किया। 2 जगह हो सकते हैं काम करने का। पहला लेफ्ट एंड, देखिए ध्यान से, लेफ्ट एंड, अंडू और राइट एंड। इतनी ढेर सारी चीजें पड़ी हुई थी, 2 एंड पे वो अरेंजमेंट कर सकता है। अरेंजमेंट 2 ही एंड पे होगा बच्चे, समझिएगा, लेफ्ट एंड पे और राइट एंड पे। दोनों हो सकते हैं या किसी एक साइड हो सकते हैं। ठीक है सर, वोवेल डिक्रीज टू इंक्रीज। ओके, वोवेल बता रहे हैं, राज विश्वकर्मा ऐसा कुछ बता रहे हैं, तो चलिए देख लेते हैं। सारे लेटर्स ही हैं। स्टार्टिंग में देखिए एंट था, एंट की जगह आ गया अंडू, ये चेंजेस पकड़ना होगा। लास्ट में ईट था, ईट की जगह कौन आ गया? दैट इज कैच। तो जाहिर सी बात है बदलाव हो रहे हैं, और बदलाव कितने तरफ हो रहे हैं? दोनों तरफ हो रहे हैं। अगर दोनों तरफ हो रहे हैं इसको बोलते हैं डबल अरेंजमेंट। क्या बोलते हैं? डबल अरेंजमेंट। अब डबल अरेंजमेंट हो रहा है भाई, हमारे पास ये बात कंफर्म हो गई। लेफ्ट से भी अरेंजमेंट हो रहा है, राइट से भी। पहला क्वेश्चन है तो आराम से बता रहा हूं, अगले क्वेश्चन ऑनवर्ड हम लोग डायरेक्टली ये ओरली बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि तब तक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो चुकी होगी। तो हमने ले लिया भाई, डबल अरेंजमेंट हो रहा है, आगे अंडू हो रहा है, पीछे कैच हो रहा है। हमने कहा ठीक है, समझ गए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले। देखो तुमने डिलीट कर दिया, ये गलत किया। डिलीट मत किया करो, चैट कभी भी डिलीट मत किया करो, इससे पता चलेगा कि हम गलत से सही की तरफ बढ़ रहे हैं या फिर सही कर ही नहीं रहे। ठीक है, हाय नवीन पांडे, वेरी गुड इवनिंग बच्चे, कैसे हैं आप? हेलो, हाय, नमस्कार। सेशन को शेयर कर दीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। हाँ, मैं बात कर रहा था अगला। अब अगले वाले स्टेप में, स्टेप नंबर 2 में थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करता हूं। मुझे अंडू में कोई परिवर्तन नहीं मिला, मुझे परिवर्तन मिला यहाँ पे ऑर्डर आ गया। यहाँ पे एंड था, एंड की जगह ऑर्डर आ गया। इसमें भी कैच की जगह कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया? मैन आ गया, यानी बदलाव आए। बदलाव क्या आया हमारे पास? हमारे पास एक छोटा सा बदलाव आया, ये आ गया अंडू की जगह कोई नहीं, दूसरा हमारे पास ऑर्डर आ गया। फिर उसके बाद हम तीसरे नंबर पे, इन दोनों में कोई बदलाव नहीं आया, फिर इंडिया आया, और इधर क्या आ गया हमारे पास? ईट की जगह रियल। फिर उसके बाद यहां पे इंडिया के बाद ईट ले लिया है, ईट लेने के बाद इधर क्या ले लिया हमारे पास? रियल के बाद संक, और ये ऑटोमेटिक हमारे पास अरेंज हो गया। ये बदलाव होता चला गया, यानी लेफ्ट साइड से भी बदलाव हो रहा है, राइट साइड से भी बदलाव हो रहा है। ठीक है, अब ये लेफ्ट और राइट दोनों तरफ बदलाव हो रहा है, लेकिन बदलाव क्या हो रहा है? ये सब कुछ विदाउट पेन पेपर, सिर्फ दिमाग लग रहा है। आपका जितनी तेज अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हुई होगी उतना तेज आप ग्रैब कर पाओगे, अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर पाओगे, उतने जल्दी सीख पाओगे। तो हमने क्या किया? हमने अंडू को पकड़ा। सबसे पहले हम लेफ्ट साइड से देखते हैं, लेफ्ट साइड में क्या हुआ, फिर राइट साइड में भी हम लोग देखेंगे। ये राइट साइड के बारे में बात हो रही है, लेफ्ट साइड के बारे में। शॉर्ट में नोट किया राइट, ठीक है, ये मत बोलना सर स्पेलिंग ही मिस्टेक कर दिया। ठीक है, लेफ्ट और राइट। लेफ्ट साइड में वॉवेल अरेंज हो रहे हैं। चलो भाई, हमने ये बात समझ में आ गया कि वॉवेल अरेंज हो रहे हैं। कौन अरेंज हो रहा है? वॉवेल्स लेफ्ट साइड में अरेंज हो रहे हैं, और राइट साइड में हमारे पास क्या अरेंज हो रहा है? कॉन्सोनेंट। ये सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं, नेक्स्ट टाइम आप अपने माइंड में रखेंगे। ठीक है, लेफ्ट साइड से ये सेम टाइम डबल अरेंजमेंट हो रहा है, तो एक साथ दोनों हो रहे हैं, लेफ्ट और राइट दोनों साथ में हो रहे हैं। लेफ्ट में हमें वॉवेल ले रहा है, राइट में वो। अब वॉवेल कौन सा? देखिए, यू है, फिर ओ है, फिर आई है, फिर ई है, फिर ए है। तो जाहिर सी बात है वॉवेल्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो रहा है। क्या? डिक्रीजिंग ऑर्डर हमारे पास, समझिएगा। अच्छा, शेयर कर दिया, बहुत बढ़िया।
ठीक है, तो लेफ्ट साइड से इसे बोलेंगे हम लोग डबल अरेंजमेंट, लेफ्ट साइड से वॉवेल डिक्रीजिंग, हर स्टेप में एक एक चलेगा लेफ्ट साइड से। और राइट साइड से हमारे पास कॉन्सोनेंट हो रहा है, वो देखें इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। तो हमने देखा कि सर सबसे पहले सी था, फिर एम है, फिर आर है, फिर एस है, फिर डब्ल्यू, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर। ये हमारे पास क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर। बहुत ही मजेदार टॉपिक होता है, जितना टफ टॉपिक होता है उतना ही मजा आता है मुझे पढ़ाने में। इंक्रीजिंग ऑर्डर, लेफ्ट साइड से वॉवेल डिक्रीजिंग ऑर्डर है, लेफ्ट और राइट साइड से कॉन्सोनेंट इंक्रीजिंग ऑर्डर है। अभी भी काम खत्म नहीं हुआ सर, इनकी बात तो हम समझ में आ गए, जो अरेंज होता चला जा रहा है वो तो समझ में आ रहा है, बीच में बच जा रहा है उसका क्या करना है, उसे कैसे लिखना है, तो उसका बता दे रहा हूं। उसमें क्या करना है, उसमें देखिए हमने इस पूरे इनपुट में यहां से यहां तक के इनपुट था, इनमें से हमें सबसे पहले हमने ढूंढा लेफ्ट साइड में रखने के लिए एक वॉवेल जो सबसे बड़ा हो। सबसे बड़ा वॉवेल कहने से मेरा तात्पर्य बस इतना है, जिस शब्द के स्टार्टिंग वॉवेल से हो रही हो और उसकी पोजीशन वैल्यू सबसे बड़ी हो। जैसे ए की 1 होती है, यू की 21, तो बड़ा कौन हुआ 21, यानी यू वाला। तो यू वाला हमने ले लिया, हमने नहीं लिया, ये पहला जो एग्जांपल है वो एग्जामिनर ले रहा, हम तो इसमें करेंगे। हाँ, लेकिन अंडरस्टैंडिंग हमें यहीं से निकालनी पड़ेगी, हम यहीं से निकाल रहे हैं। क्या कर रहे हैं देखना ध्यान से, हमने कुछ नहीं किया, हमने उठाया अंडू का यू, क्योंकि सबसे बड़ा है, उसे लिख लिया। कहीं पूरे सीरीज में ढूंढा हमने, अंडू यहां से उठाया था, यहां से उठा के हमने सबसे आगे ले लिया, और सबसे छोटा कॉन्सोनेंट क्योंकि एग्जामिनर कर रहा है तो भी हमने कैच को उन्होंने यहां पे उठा के रखा, बाकी जो जैसे था वैसे ही लिख दिया। ऐसे समझो ना, किताबें, ये सबसे बड़ी मोटी किताब उठा के इधर रख दी, एक सबसे पतली किताब उठा के यहां रख दी, बाकी किताबें कहां हैं, वही है ना, वो एटिटीज पढ़े रहेंगे। ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग, बस वो पूरी लाइब्रेरी याद रहेगी, कभी भी नहीं भूलोगे। हमने सबसे बड़ी इधर रख ली, सबसे छोटी इधर रख ली, बाकी वहीं छोड़ दी। कहां पे, ये देखो बच्चे, एंड एटिटीज अपने जगह है, रियल अपने जगह है, ऑर्डर अपने जगह है, वर्ल्ड अपने जगह है, संक अपने जगह है, इंडिया अपने जगह है, मैन अपने जगह है, अंडू क्योंकि आगे ले जा चुके हैं, खत्म हो गया, कैट पीछे ले जाए, इट यहां आ जाएगा। देखा ना, तो भाई दो लोग को अरेंज कर दिया, बाकी किताबें नीचे। अब स्टेप नंबर 2, दूसरे स्टेप पे चलेंगे। दूसरे स्टेप पे क्या करूंगा मैं, क्योंकि सबसे बड़ा अब निकल गया है, उसे एटिटीज रहने देंगे। अब लेंगे अगला बड़ा वॉवेल, हमारे पास ऑर्डर आया, उसको लिया, और साथ ही साथ पीछे हम लेके गए अगले बड़े वाले कॉन्सोनेंट को, क्योंकि कॉन्सोनेंट इंक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए, तो सी के बाद एम मिलेगा, उससे बड़ा कोई नहीं है। ऊपर इन सभी मेंबर्स में से, इनमें से उठा के लिया, और बाकी एटिटीज पेस्ट, फिर अगला, फिर अगला, फिर अगला, एट लास्ट जाके हमारे पास ऑटोमेटिक अरेंज हो जाएगा। बोलो क्लियर हुआ सभी लोग, जल्दी बताएं क्लियर हुआ क्या, हाँ या ना, जल्दी बोलिए क्लियर हुआ क्या, जल्दी से बोलिए क्लियर हुआ क्या। यस सर, क्लियर 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 क्लियर, सभी लोग का क्लियर हो गया, बहुत ही बढ़िया। जो लोग अभी जुड़े रुके रहिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिए, और बाकी मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। अब हमारा रोल कहां, ये तो वो हो गई जो मैं सिखा रहा था आपको, एग्जामिनर जो दे देगा एक बार सॉल्व करके दिखाएगा, उस पर हम लोग काम कर ले। लेकिन हमारा रोल कब स्टार्ट होता है, बीइंग अ कैंडिडेट हमारा रोल कब से स्टार्ट होता है, तो हमारा रोल बच्चे यहां स्टार्ट होगा। क्यों हो गया इसको, हाँ इसमें बैटरी डाउन। अब हमारा रोल होगा जो नया इनपुट दिया हुआ, अब जो नया इनपुट दिया है बच्चे ध्यान से देखना, ठीक है, जो नया इनपुट दिया हुआ, इनपुट में हमारे पास ये सब कुछ दिया हुआ, इनपुट जगह कम है तो सिर्फ हल्का सा आइडिया दे दूंगा, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इनपुट पूरा नोट कर लेंगे अपने कॉपी पे, जैसे हॉर्न का एच से लिख रहा हूं क्योंकि आप लोगों के पास कंप्लीट कॉपी को। सर हाँ जुगाड़ बताइए, भाई जुगाड़ इतना जल्दी नहीं कर सकते, जुगाड़ इतनी जल्दी बता दूंगा राजवीर को मैं, सब बिगड़ जाएगा, सब बिगड़ जाएगा। ठीक है, सब पे जुगाड़ है, सारा कुछ बताऊंगा, बट अभी फिलहाल बेसिक सीख लीजिए क्योंकि ये टॉपिक टफ है, मैंने पहले बताया। एच एस ए बी ओ डी एम यू ई आई। चलो अगर इतना इंसिस्ट कर रहे हो, ठीक है, अगर इतना इंसिस्ट कर रहे हो तो आपको एक जुगाड़ में पक्का बता दे रहा हूं कि जब भी डबल अरेंजमेंट होगा, ठीक है, एक जुगाड़ बता दे रहा हूं, ठीक है, ये अपने दिमाग में बैठा लीजिए, जब भी डबल अरेंजमेंट होगा उसका मैक्सिमम स्टेप n/2 होगा। ये जुगाड़ बता दे रहा हूं, लेकिन अभी अप्लाई मत करना क्योंकि अभी जब तक सीखे नहीं रहोगे इन सब का कहना बेकार हो जाएगा। मैक्सिमम स्टेप n/2, यानी कि इसमें देखो कितना है, मैक्सिमम बोल रहा हूं, एग्जैक्ट नहीं, मैक्सिमम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, 10 मेंबर हैं, तो इसके जो मैक्सिमम स्टेप हो सकते थे, अगर ज्यादा होता तो स्टेप नंबर 5 तक जाते, 5 के नीचे के सारे स्टेप पॉसिबल है। 5 या 6 स्टेप बोल देना, इसे सॉल्व करने में कितने स्टेप लगेंगे, 6 बोलेगा तो गलत हो जाएगा, एक क्वेश्चन ऐसा भी बनता है,
ठीक है, ये जुगाड़ याद रखें। जैसे नीचे वाले में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मेंबर इसमें भी है, तो इसमें 10 मेंबर है, तो जाहिर सी बात है हमारे पास इसके टोटल नंबर ऑफ स्टेप 5 हो सकते हैं मैक्सिमम। 4 पे भी सेटल हो सकता है, 3 पे भी। क्यों? क्योंकि ये जो ऑटोमेटिक अरेंज हो जाते हैं ना, जैसे एंट और वर्ड, ये ऑटोमेटिक अरेंज हो गया एंट और वर्ड, ये रिवर्स होते हैं ना वर्ड और एंट, तो इनको एक स्टेप और लगता है इनको अरेंज करने में, है? तो ये मैक्सिमम यहाँ पे, तो ये लगेगा सारा जुगाड़ हम लोग बारी बारी आके करेंगे, कोई टेंशन लेने की कतई जरूरत नहीं। चलो अब बात करें स्टेप नंबर 1 में क्या करना है। स्टेप नंबर 1 हमें पता है लेफ्ट से भी और राइट से भी अरेंजमेंट करना है। लेफ्ट से क्या करना है, वोवेल। वोवेल क्या है, डिक्रीजिंग, यानी सबसे बड़ा वोवेल। लेफ्ट साइड में हम सबसे पहले किसको लेंगे, जल्दी से बताइए। वोवेल वाले लोगों के ऊपर चुंडी लगा देता हूं। ये वोवेल है, ये वोवेल है, ये वोवेल है, ये वोवेल है, ये वोवेल, 5 वोवेल है, 5 कॉन्सोनेंट हो गए। तो बताइए लेफ्ट साइड में सबसे पहले किसको अरेंज करेंगे, जल्दी बताओ। अब तक तो आ गया होगा। वेरी गुड श्रीकांत। सबसे पहले हमें क्या लगा, यू 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 यू, सभी लोगों ने कमेंट किया, जल्दी बताओ बाकी लोग भी। क्यों यू लिया हमने, क्योंकि हमारे पास सबसे पहले चाहिए वोवेल डिक्रीजिंग ऑर्डर की वजह से सबसे बड़ा वोवेल। और राइट साइड में किसको लेंगे, राइट साइड में किसको लेंगे बच्चे, तो राइट साइड में हम सर बोलते हैं कि सर राइट साइड में हमें सबसे छोटा कॉन्सोनेंट चाहिए, और सबसे छोटा कॉन्सोनेंट बी ही है। राइट साइड में क्या हो जाएगा, बी। बाकी बीच में एट इट स्पेस, ठीक है। नहीं एस नहीं लेंगे, सबसे छोटा लेंगे ना बच्चे, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है। एस नहीं राज विश्वकर्मा, ठीक है। बी, यस पूनम, यस राज विश्वकर्मा भी, अभी ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो हम लोग यू, बाकी अब एटिटीज क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। अच्छा एस यहाँ के लिए एस ए बी पीछे ले जा चुके हैं, यहाँ नहीं लिखेंगे। फिर ओ, फिर डी, फिर उसके बाद एम, फिर यू निकल चुका है ई आई। 1 2 3 4 5 6 7 8, अच्छा एक मेंबर मिसिंग है। ए बी जा चुका है, ओ हो गया, डी हो गया, एम हो गया, यू जा चुका है, ई हो गया, आई हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही मिल रहे हैं। अच्छा यू के बाद एच होना बाकी था, यहाँ पे एच नहीं लिखा हमने, यू फिर एच, ठीक है। ये स्टेप नंबर 1। अब स्टेप नंबर 2 के बारे में बात करें। स्टेप नंबर 2 में क्या करना पड़ेगा, जल्दी जल्दी बताएं। हाँ एच, यस 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 यस। अब स्टेप नंबर 2 में लेवल बढ़ाएंगे हम अचानक से, ठीक है, टेंशन मत लेना, थोड़ी गर्मी ज्यादा है यहाँ पे आज, बट देखते हैं। फिर यू हम लोग कर चुके हैं, बी हम लोग कर चुके हैं। अब अगला बी से बड़ा इधर रखना पड़ेगा, यू के बाद अगला, फिर कौन सा होगा, ए ओ यू ई आई, तो ओ होगा, ओ अरेंज करेंगे ना, ओ। जल्दी जल्दी आप लोग भी कमेंट करते रहो, किसको अगला अरेंज करेंगे लेफ्ट साइड से, तो ओ। और राइट साइड में बी के बाद किसको अरेंज करेंगे, बी के बाद हमारे पास सी है नहीं, डी है, तो डी अरेंज करेंगे, ठीक है। बाकी बीच में एटिटीज यानी एच एस ए ओ कर लिए हम लोग, डी एम ई डी कर लिए हैं, तो डी कैंसिल हो गया यहाँ पे, ई आई ये हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ओ डी, यस ओ डी, वेरी गुड पूनम कुशवाहा। बाकी लोग कमेंट करें अगले स्टेप में किसको रखूं। ओ डी हो गया, फिर अगला बताओ स्टेप नंबर 3 में किसको अरेंज करें। आप लोग कॉपी पे कर पा रहे होंगे तेजी के साथ। अब देखो यू हो चुका है, ओ हो चुका है, यहाँ पे डी हो चुका है, बी हो चुका है, तो अब अगले मेंबर के बारे में हम लोग सोचेंगे। अगला मेंबर ओ के बाद हमारे पास अगला वोवेल आएगा, दैट इज आई, और इधर डी के बाद अगला मेंबर हमारे पास आएगा, दैट इज एच। अगर मैं कहीं गलत करूं तो आप लोग मुझे प्लीज बता दीजिएगा, ठीक है। यू ओ आई, आई और एच, यस नयन मोनी, वेरी गुड शाबाश। आई, वेरी गुड शाबाश राज, दोनों तरफ बताते रहिए, आई एच एच आई, यस यस, सभी लोग कमेंट करते रहिए, मेरे से तेज करिए आप लोगों को पता है, अब तो अगला स्टेप भी बोल सकते हो। ये 3 3 6 हो गए, 4 बीच में बच जाएंगे, वो चारों कौन कौन से होंगे, दैट इज एच निकल गया, बचा हमारे पास एस, और हमारे पास ए एटिटीज एम और ई, ये सीक्वेंस हमारे पास, ये 4 बचे। फिर अगला स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में यू ओ आई तक थे, और इधर हमारे पास एच डी बी थे। अब किसको अरेंज करूं मैं, अगला वोवेल आएगा ई, फिर उसके बाद इधर हम कॉन्सोनेंट ले जाएंगे, दैट इज व्हाट, एम। बाकी बीच में कौन कौन से बचा, एस ए, एटिटीज पेस्ट करेंगे। अब स्टेप नंबर 5 जाना पड़ेगा बच्चे। स्टेप नंबर 5 क्यों जाना पड़ेगा, ई और एम अरेंज कर दे, हाँ ठीक है। अब अगला इसलिए क्योंकि ए अच्छा नहीं हमें इधर चाहिए था, तो हमारा यू ओ आई ई, फिर ए लेना पड़ेगा, फिर यहां पे हमारे पास एस आ जाएगा, एम एच डी बी, तो ये हमारे पास आउटपुट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ए एस, यस एग्जैक्टली, इसको पलटना पड़ेगा ना, पलटना पड़ेगा। क्यों पलटना, क्योंकि ये जरूरी था। तो आप सभी लोगों ने देखा क्या किया मैंने, इतना बड़ा चौड़ा क्वेश्चन आपको रीड करने में समझने में लगेगा, मान लेते हैं बहुत स्लो कैंडिडेट है तो भी 30 सेकंड लगेगा, बाकी नहीं तो एक बार एक नजर इधर मारता है बच्चा, क्या हो रहा है सर, पहला स्टेप पहला और लास्ट देखें क्या, उसके बाद लास्ट में देख लेगा, अच्छा ये तो जुगाड़ हमारे पास सेट गया, एक नजर इधर मारा, 30 सेकंड में पूरा रीड कर लिया, उसके बाद 1 मिनट लगेगा ये पूरा काम करने में।
ये पूरा काम करने में 1 मिनट, अगर आ गया तो। क्यों? क्योंकि फर्स्ट लेटर उठा के एक बार लिख लिया, उसके बाद सारा अरेंज कर लिया। सेम लेटर होता तो 2 लेटर लिख लेते, ऐसे काम हो जाता। अब सी सिंपल, ठीक है, थर्ड वाला सी 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 सी, सभी लोग सी आंसर दे रहे हैं। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इन स्टेप नंबर थर्ड में विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड बी एट 6th पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट। थर्ड स्टेप ये रहा, लेफ्ट साइड से 1 2 3 4 5 6, क्या आएगा हमारे पास? एम। एम मतलब मून, ए नंबर ऑप्शन आ रहा है क्या? 6th पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट। थर्ड स्टेप में 1 2 3 4 5 6, छठा मेंबर आएगा एम। एम फॉर मून, ए नंबर ऑप्शन आ रहा है क्या? देखना आंसर सी सिंपल, सॉरी एम मून, ए आंसर आएगा ना। देख लेना, मतलब हो सकता है गलती, मेरे से भी हो सकती है, क्योंकि हम लोग बेसिक से सॉल्व कर रहे हैं, हमारे अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, ना कि करेक्ट आंसर पे जाने का भी। अभी हम लोग रीड आउट कर रहे हैं कैसा क्वेश्चन का पैटर्न हो सकता है, कैसे कैसे क्वेश्चन हो। मून होगा सर, यस एग्जैक्टली मून होगा, मतलब वही थर्ड वाला स्टेप नंबर थर्ड पूछा है ना, कोई और स्टेप होता तो किसी और स्टेप में बात करते हैं, ठीक है। मून ही है, ओके ओके। देखिए इस पे एक और क्वेश्चन दिया है क्या कंप्यूटर जी ने हमारे पास? हाँ, एक और क्वेश्चन दे दिया है कि इस टाइप के क्वेश्चन भी बनते हैं कि हमारे पास एक स्टेप दे दिया है, सर इसको देखिए और बताइए जो आपने क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें कौन सा स्टेप था, ये दूसरा, चौथा, तीसरा या नन ऑफ दीज। तो हम कह रहे हैं चलो देख लेते हैं। अब क्या हुआ, यू है, ओ है, यानी ये स्टेप नंबर 2 हो सकता है या तो नन ऑफ दीज, क्योंकि 2 तक अरेंज हो रहा है, यू और ओ, क्योंकि उसके बाद वॉवेल दिया ही नहीं, वॉवेल दिया होता तो वो अरेंजमेंट होती, 2 ही तक है तो 2 हो सकता है। मैं बहुत बढ़िया हूं मॉर्निंग स्टार, आप कैसे हैं मुझे बताइए। ओ और यू, सॉरी यू के बाद ओ, स्टेप नंबर 2 में यू ओ, उसके बाद एच एस ए, देख लेते हैं यू ओ एच एस ए, मतलब ये स्टेप नंबर 2 मैच कर रहा है अभी तक, लास्ट में भी देख लेंगे हमारे पास बेस्ट डेंजर, यस एग्जैक्टली, ये कौन सा स्टेप लिख रहा है? स्टेप नंबर 2, सेकंड स्टेप, यस। कितना सिंपल। तो एक बार अगर क्वेश्चन सॉल्व हो गया तो इस पे 3 से 4 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, 2 क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन आएगा आप उसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, सिंपल बनाएंगे, ठीक है बच्चे। तो चलो अब एक क्वेश्चन और करते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी वाला। हम लोग अब एक काम करते हैं, एक जल्दी जल्दी वाला करते हैं। देखो अब इसमें लेटर और नंबर दोनों को मिक्सअप कर दिया है, ठीक है। मधु यस, ए नंबर ऑप्शन, बहुत बढ़िया, 2 ए, 2 स्टेप इज करेक्ट है। अब ये थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है। क्या किया है मैं समझा दे रहा हूं आपको, क्योंकि एक बार समझ में आ गया तो कोई भी क्वेश्चन होगा सॉल्व कर लेंगे। हम कोई भी इनपुट लेते हैं, उसके स्टेप नंबर 1 पे जाके समझने की कोशिश करते हैं कि क्या चेंजेस है। हमने देखा डिटरमाइंड आया, राइट साइड में भी देख लेते हैं। राइट साइड में हमारे पास क्या दिया हुआ, 30, 10 था, यहाँ पे 30 आ गया, तो 10 था 30 आ गया, यहाँ पर्सन था डिटरमाइंड आ गया। तो हमने कहा दोनों तरफ से चेंजेस है, तो ये कौन सा स्टेप हो गया? डबल अरेंजमेंट, डबल अरेंजमेंट है ना, डबल अरेंजमेंट है। किसी ने कमेंट नहीं किया अभी तक डबल है, मेरे से पहले कमेंट करना है कि अरेंजमेंट कौन सा है डबल। अब लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड में हमने देखा डिटरमाइंड था, अगले वाले में पर्सन्स एक्टिविटीज था तो सर्कल ले लिया, सर्कल के बाद उसने अगले वाले स्टेप में इमीडिएट ले लिया है, वो इमीडिएट था तो अपॉर्चुनिटी ले लिया है, फिर एग्जैक्टली ले लिया, ये वाला कंडीशन हमारे पास चला, ठीक है। लेफ्ट साइड से पहले रीड आउट करते हैं, पहले लेफ्ट साइड वाला क्लियर कर लेते हैं। हमने देखा डिटरमाइंड था, फिर उसके बाद पर्सन्स ऑटोमेटिक थे तो उन्होंने क्या ले लिया, अगला स्टेप सर्कल, डिटरमाइंड पर्सन्स ऑलरेडी था, फिर सर्कल के बाद इमीडिएट ऑलरेडी था तो उसने किसको ले लिया, अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी के बाद पहले में ये लिया, दूसरे में ये लिया है, पर्सन्स के बजाय सर्कल ले लिया क्योंकि पर्सन के बाद इमीडिएट था सर्कल। सर्कल के बाद उन्होंने किसको लिया है, सर्कल इमीडिएट तक था ये हमारे पास, उसके बाद ये फ्री। अगर मैं देखूं सीधा स्टेप नंबर 4, ठीक है, तो हमें पता चलता है पहले इन्होंने लिया है कॉन्सोनेंट्स, फिर लिया है वॉवेल्स। देखो ध्यान से, देखिए ध्यान से देखिए, पहले वाले में हमने क्या लिया है, पहले उन्होंने अरेंज किया है डिटरमाइंड, ठीक है। ब्लैक पेन ले लेता हूं या रेड ले लेता हूं, क्या ले लिया हमारे पास, डिटरमाइंड, फिर पर्सन्स, फिर सर्कल। ये हमने अल्टरनेटिवली किया है, अल्टरनेटिवली किया हुआ है। किसको अल्टरनेटिव, ये लेफ्ट साइड से बात हो रही है, लेफ्ट साइड के बारे में बात हो रही है। लेफ्ट साइड में अल्टरनेटिवली हमारे पास चल रहा है, पहले वो कॉन्सोनेंट, उसके बाद हमारे पास वोवेल। अल्टरनेटिवली इज नॉट ए गुड वर्ड एक्चुअली, ठीक है। लेफ्ट साइड्स में वो पहले कॉन्सोनेंट अरेंज किए है, फिर वोवेल, दोनों चीजें लेफ्ट में ही हुई है, पहले कॉन्सोनेंट फिर उसके बाद वोवेल। कॉन्सोनेंट में क्या किया है वो भी देखना पड़ेगा और वोवेल में क्या किया वो भी देखना पड़ेगा। डिक्रीजिंग ऑर्डर, देखिए कैसे मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर बोल रहा हूं, मैं फटाक से समझा के अगले क्वेश्चन पे बढ़ना चाह रहा हूं क्योंकि अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, अगला सेट देखना ध्यान से, पहले समझ लेना। डिटरमाइंड में टोटल नंबर ऑफ लेटर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। कितने हैं बच्चे? 10। थैंक गॉड, गुड कैच। ठीक है, 10 मेंबर है डिटरमाइंड में, कंसोनेंट है। फिर अगले वाले में देखिए, ये सब कुछ अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी पड़ेगी। 2 2 4 2 6 1 7, 7 है, सर्कल में 3 3 6। ठीक है, यानी कॉन्सोनेंट तीनों के तीनों क्या हुए? नंबर ऑफ लेटर के अकॉर्डिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में पहले अरेंज किया। तो सबसे पहले अरेंज किसको किया होगा? डिटरमाइंड को। फिर उसके बाद उसने अरेंज किया होगा पर्सन को, फिर किया होगा सर्कल को। ये 3 मेंबर जब अरेंज हो गए, ये तीनों मेंबर हमारे पास, उसके बाद गया वॉवेल के पास। वॉवेल बोले तो जिनसे स्टार्ट हो रहा है वो वॉवेल। तो उसने क्या किया देखते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने अरेंज किया होगा दैट इज अपॉर्चुनिटी को। पहले अपॉर्चुनिटी को अरेंज किया, फिर इमीडिएट, फिर एग्जैक्टली। ये अपॉर्चुनिटी में देखिए वॉवेल, सबसे बड़ा वॉवेल, फिर उससे छोटा वॉवेल, फिर उससे छोटा वॉवेल। तो हमारे पास ये भी दे दिया है, तो ये वॉवेल के अकॉर्डिंग भी हो गया। नंबर ऑफ लेटर में देखें तो अपॉर्चुनिटी में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है। फिर उसके बाद 2 2 4 2 6 3 9 और यहाँ पे 3 3 6 1 7। ठीक, इसके अकॉर्डिंग भी हमारे पास हो सकता है, वो रीड आउट करना होगा। मेन खेल हमें लेफ्ट साइड से कम था, हमारा मेन खेल था राइट साइड में नंबर्स को कैसे अरेंज कर रहा है। तो नंबर भी देख लो हमारे पास, पहले 30 अरेंज किया है, फिर 60 आते ही 30 को अंदर कर दिया है, फिर 75 30 को अंदर, फिर 80 ने इन चारों को अंदर, फिर उसके बाद हमारे पास काम बन गया। ठीक है, स्टेप नंबर 1 में 30 आया क्योंकि 10 ऑलरेडी था वहां पे। 30 10 से बड़ा नंबर, इंक्रीजिंग ऑर्डर। राइट साइड में क्या कर लो, राइट साइड में क्या हुआ है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर, इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर हो रहा है, लेकिन शिफ्टिंग के साथ। कैसे शिफ्टिंग? सब सीखना है, सब आएगा। सब शिफ्टिंग बोले तो 10 था ही, अगला बड़ा नंबर हमने ले लिया 30 आते ही 10 को अंदर कर दिया, है ना। फिर 30 से बड़ा नंबर हम इनमें से ढूंढा तो हमें मिला 60, तो 60 आते ही इन दोनों को अंदर कर दिया। फिर उसके बाद हमारे पास आया 75, इन तीनों को अंदर कर दिया। फिर 80, इन चारों को अंदर कर दिया। हमारे पास सारे स्टेप सॉल्व हो गए। तो टोटल स्टेप लगे 4, चारों में पूरा काम सॉल्व हो गया। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी होगी ऑटोमेटेड अरेंज वाली मैटर। लेफ्ट साइड में कोई लफड़ा नहीं होगा क्योंकि लेटर्स के साथ हम कंफर्टेबल हैं, 2 ही ऑर्डर होगा, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, है ना। वॉवेल कंसोनेंट का खेल होगा, इससे ज्यादा कुछ हो ही नहीं सकता नंबर ऑफ लेटर वाला। लेकिन नंबर्स के साथ ना बहुत हो सकता है, इवन, ऑड, कॉन्सोनेंट, पोजीशन, वैल्यू, शिफ्टिंग, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, बहुत सारी चीजें हो सकती है। उसका एक एग्जांपल दिखाता हूं मैं, फटाक से देखिएगा। ये तो हो गया हमारे पास, ये आप उसी पे बेस्ड है, ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ये आपको एक प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे रहा हूं, ये वाला प्रैक्टिस के लिए। अगला क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको भी थोड़ा तेजी के साथ निकाल रहा हूं। ये बहुत ईजी है, आप पेयर बना के निकालेंगे, हो जाएगा काम। ये रहा हमारे पास। अब ये एक आई थिंक पूरा प्रॉपरली साफ साफ दिखाई दे रहा होगा आपको। यहां 42 दिया हुआ है, 81 दिया हुआ, 72 दिया हुआ, 13 दिया हुआ, 64 दिया, 48। आखिरकार इस 42 का इस 13 के साथ ऐसा क्या रिलेशन है कि 122 बन गया। चलिए हम 1 बाय 1 इस पर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग मुझे बताएं कि स्टेप नंबर 1 लाने के लिए आखिरकार 42 और 13 के साथ ऐसा कौन सा ऑपरेशन हुआ जिससे ये काम बना है? जल्दी बताओ, क्या किया होगा? आया 42 का 13 के साथ क्या रिलेशन हुआ कि 122 आ गया? सभी लोग के पास प्रॉपरली दिख रहा होगा, विजिबल है। मेरे से इस छोटे से मोबाइल फोन में भी प्रॉपरली दिखाई दे रहा है, दैट्स गुड। क्या क्या हुआ? जोड़, घटाना, गुणा, भाग। रुद्र ने आंसर दे दिया है, शिफ्ट एंड डिफरेंस 4। हाँ, मतलब कुछ ना कुछ लॉजिक सभी के आए हैं। ओके, ठीक है, तो चलिए आइए देख लेते हैं। स्टेप नंबर 1 में क्या किया है कि फर्स्ट ब्लॉक का जो ये 4 है, 4 को मल्टीप्लाइड बाई हमारे पास इसके सेकंड डिजिट से 3, ये हो गया हमारे पास। जो वैल्यू बना है हमारे पास वो 2 ब्लॉक में आ गए। उसके बाद दूसरे का पहले वाले के साथ, ठीक है, तो दूसरे के पहले वाले के साथ क्या है? 2 इंटू 1 कर दिया है हमारे पास। ये वैल्यू बन गया हमारे पास 2, तो 122 वैल्यू बन गई हमारे पास। देखो ये क्या हुआ, ये फर्स्ट है और ये उसका सेकंड है, ठीक है, और ये इसका क्या है? इसका सेकंड है, उसका ये फर्स्ट है। बस इंटरचेंज करके मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू बना दी गई। बहुत बढ़िया। ऐसे दूसरा भी है क्या? तो चेक कर लेंगे हम। 8 चौका 32, यस, फिर 1 छक्का 6, यस, 7 8 56, 2 चौका 8, यस। आइए 170 निकाल के देखते हैं आखिरकार इन तीनों ने 171 कैसे बना दिया। यस 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 यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश।
हम बात करने वाले हैं अब इसकी। लाइक बटन अपने आप के लिए हिट होनी चाहिए भाई। आप सभी लोग लाइक बटन हिट नहीं कर रहे हैं, ये एक सोचने वाली बात है, बहुत गलत बात है। सारे लोग लाइक बटन हिट कर लें एक साथ। ये एक टेढ़ा टॉपिक है, इसमें मेरा रोल ज्यादा है, आपका रोल कम है, लेकिन अगर आप सीख गए तो इससे बेटर कोई टॉपिक नहीं। स्टेप नंबर 2 को बताइए कैसे हुआ। किसी का आंसर नहीं आया। एक बार लाइक बटन हिट करेंगे सभी लोग। लाइक की संख्या अभी 40 पार कर दें, तुरंत बता दूंगा मैं लॉजिक। ऑलरेडी 34 है। मैथ की पूरी कैलकुलेशन आती है इसमें। मैंने बोला ना, जब भी नंबर आएगा तो वो बहुत ज्यादा खेल कर देगा। तो खेल करेगा तो हम सभी लोग इसी हिसाब से रेडी भी हैं, करेंगे इसके साथ। चलो जल्दी आप लोग सरेंडर करो तो मैं बताऊं। ठीक है, सरेंडर करो। सचिन मशीन आउटपुट फ्री में थोड़े। एक्चुअली देखिए, हम लोग गौरव जी, हम सभी लोगों ने डिसाइड किया है कि आपको कंप्लीट क्लासेस देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो एक्चुअली नो डाउट आप सही कह रहे हैं। पजल्स हो गया, मशीन इनपुट आउटपुट हो गया, लॉजिकल रीजनिंग का पूरा पार्ट होता है, वो नॉर्मली फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं पढ़ाए जाते हैं, और वो पढ़ाए जाते हैं पेड क्लासेस के लिए, ताकि वो बच्चा पेड क्लासेस में आए। बट वी आर कमिटेड हियर कि हम एसएससी सीजीएल की पूरी तैयारी कराने वाले हैं, तो हम पूरी तैयारी ही करा रहे हैं। ठीक है, तो 7 + 8 - 6, पंकज जी ने यहाँ पे कुछ बोला है। 1 + 2 - 3, यस एग्जैक्टली करेक्ट हो रहा है। स्टेप नंबर 2 देखिए ध्यान से। स्टेप नंबर 2 में क्या कर रहे हैं हम लोग? स्टेप नंबर 2 में हर एक ब्लॉक को सॉल्व कर रहे हैं, यानी कि ये 1 वाले में लेके चलेंगे तो आपको प्रॉपर्ली समझ में नहीं आएगा। सेकंड वाले का सेट को लेके चल रहा हूं, ठीक है, क्योंकि इसमें 2 बाय 2 है। तो किया क्या है इन्होंने कि फर्स्ट ब्लॉक फर्स्ट + थर्ड - सेकंड, बस ये कर रहा है, बस ये रूल फॉलो किया है, सेकंड स्टेप निकला है। फॉर सेकंड स्टेप वी हैव टू डू दैट थिंग, यानी 1 + 2, यानी पहला और तीसरे को जोड़ के -2 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा वैल्यू, दैट इज 1। ठीक है, तो 1 आएगा, 1 हमने ले लिया और हमारे पास ये पहला वैल्यू 1 दिया। अगले वाले में क्या है, 3 + 6 - 2 करेंगे, आएगा 7। देखिए 7 ही लिखा हुआ है। अगले वाले में 5 + 8 - 6 करेंगे तो हमारे पास 8 × 5 = 13 - 6 करेंगे तो 7 आएगा। तो ये आ गया हमारे पास वैल्यू। इसके बाद अगली वाली वैल्यू बताइए। फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट का सम, मिडिल डिजिट सब्ट्रैक्ट। यस रुद्र, बहुत सही। पंकज आपका भी सही है, बहुत सही। जिनका जिनका आंसर आया था वे लोग बहुत करें। सर जी टेलीग्राम ग्रुप पर प्री एग्जाम के लिए 25 क्वेश्चंस के टेस्ट भी स्टार्ट कर दिए सर। गौरव जी, हम सभी लोगों ने डिसाइड किया है अभी फिलहाल नेक्स्ट मंथ, यानी कि नवंबर फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक से ही हम सभी लोग मॉक टेस्ट भी लेके आ रहे हैं। ठीक है, प्रॉपरली मॉक टेस्ट भी, क्योंकि 15 दिन में हम सभी लोग ट्राई कर रहे हैं कि एटलीस्ट 7 से 8 मॉक टेस्ट हम लाइव यहाँ पे करा ले, क्योंकि हम दे देंगे, आप उसे सॉल्व कर रहे हो नहीं कर रहे हो ये नहीं पता चलेगा। यहाँ लाइव पे पता चलेगा ना, इतने बच्चे एक साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, लाइव जा रहे हैं हमारे पास। ठीक है, ये मौका खोना नहीं चाहिए आप लोग को बस। ठीक है, स्टेप नंबर 3 कोई बताएगा क्या? स्टेप 3 में क्या हो रहा है? स्टेप 3 में क्या हो रहा है? स्टेप 1 पता चल गया, स्टेप 2 पता चल गया, स्टेप नंबर 3 जल्दी से बता दीजिए, समय समाप्त होने की तरफ है। चलिए मैं बता दे रहा हूं। स्टेप 3 में क्या हो रहा है कि ये सेकंड को फर्स्ट के साथ डिवाइड किया जा रहा है, कॉमा थर्ड को सेकंड के साथ डिवाइड किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या हुआ है, 7/1 आएगा, तो ये वैल्यू कितनी दे देगी हमारे पास, ये दे देगा 7। और ऐसे अगला वाला कॉमा करके आगे देखिए, थर्ड वाला हमारे पास 7/7 करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी क्या, 1। तो 7 और 1 यहाँ पे हमारे पास वैल्यू दी हुई है। क्लियर हुआ? जल्दी बोलो, क्लियर है तो क्लियर लिखिए। और उसके बाद लास्ट में ये तो डिफरेंस है, ये तो आप सभी लोग देख ही पा रहे होंगे, प्यार से रेड कलर से देखें। डिफरेंस निकलेगा कहां पे, स्टेप नंबर 4 में। स्टेप नंबर 4 में डिफरेंस आएगा 7, डिफरेंस 1। डिफरेंस बोल रहा हूं, माइनस नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। जो बड़ा छोटा रहेगा डिफरेंस निकाल लीजिएगा। 7 - 1 करेंगे, आएगा क्या, दैट इज 6। आगे नहीं सर, क्योंकि इतने बड़े पता चला। राहुल ने बोला सर आपका नाम सर्च करके, यस एग्जैक्टली, नाम भी यूनिक है राहुल, थैंक यू वेरी मच। एंड जैसे आपको भी पता चला है, ऐसे ही बहुत सारे लोगों को भी बता दीजिए कि यस क्लासेस मैं राइस स्मार्ट पे ले रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को नहीं पता, और शुरू से मेरे साथ यही प्रॉब्लम रही कि मैंने अपने नंबर शेयर नहीं किया, और बहुत सारे कैंडिडेट के नंबर भी नहीं रखे। एक्चुअली पर्सनल और प्रोफेशनली कनेक्ट नहीं किया। एंड
अभी आप बहुत सारे कैंडिडेट को जानते होंगे, उनको बता दीजिए। और यस, दिस इज द वेरी गुड एंड वेरी बिग प्लेटफॉर्म ट्राई स्मार्ट, ठीक है। तो यस, मैं श्याम आसारे। तो नीचे एक इनपुट दिया हुआ है, इसको सॉल्व कर सकते हैं आप सभी लोग। करना क्या है, इसमें जैसे एरो बनाया ऐसे एरो बना के आप सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद जो भी क्वेश्चन देगा हम बता सकते हैं, सारे स्टेप्स निकाल लेंगे। बोलिए क्लियर है क्या, जल्दी से बोलिए क्लियर है क्या, क्लियर है बोलना। यस, हाँ एग्जैक्टली, मेरा एक बड़ा यूनिक सा नाम है, यू पीपल कैन सर्च इट और आपको सब जगह दिखेगा। कलर कौन सा यूज करना है, यस येलो, इट इज श्याम आसारे। एंड श्याम आसारे आप गूगल भी कर सकते हैं, तो मेरे से रिलेटेड जितनी भी चीजें गूगल के पास है वो दे देगा, मतलब जितना मैंने ऑथेंटिसिटी इनको शो करी है उतना ही, ठीक है। तो ये आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। यस, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, वेरी गुड। तो लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस और भी हैं वहां पे, आप सभी लोग इसे सॉल्व कर लेंगे और प्रॉपरली सॉल्व कर लीजिएगा। ये पीडीएफ में अपलोड कर दे रहा हूं अभी ग्रुप में, बहुत सारे क्वेश्चन है, सॉल्व करिएगा। जहां भी दिक्कत कंफ्यूजन हो वो ले आएंगे। एक अगला क्वेश्चन भी आ गया इसी से रिलेटेड, फिर अगले भी सेट है हमारे पास इसी से रिलेटेड, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन के चांसेस है, ठीक है, आपके एग्जाम में आने के। तो पूरी तरीके से तैयार रहिएगा। अगली क्लास अभी हमारे पास क्रोनी सर की है इंग्लिश की, क्योंकि ठीक शाम को 6 बजे स्टार्ट हो जाएगी। आप उसके लिए भी पूरी तरीके से तैयार रहिएगा। रेगुलर क्लासेस 3 से 9 चल रही है हर एक सब्जेक्ट की, उन्हें आप देखिए, पढ़िए, समझिए और इंपॉर्टेंट ये है कि उनके नोट्स भी बनाइए। थैंक यू वेरी मच, बाबा, अपना ख्याल रखिए, जम के रॉक करिए। मैं मिलता हूं अगले क्लास में, यानी कल शाम को 5 बजे। तब तक आप बाकी क्लासेस को एंजॉय करें और सीरियस होकर पढ़ाई करें, क्योंकि एग्जाम की डेट 1 से 13 दिसंबर बताई जा रही है।